मैं अनुरोध करता हूँ राष्ट्रीय आज के जो कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में चर्चा करें आज हमारे सभी पत्रकार बंधुओं के सामने। प्लीज सिद्दीकी साहब। आप लोग बताओ ये रख दिए तो उन लोगों को मौका दीजिए ना जो पीछे आपके सामने हैं, या तो बैठ जाइए पीछे चलिए ना, पीछे चलिए ना। अरे लोगों को बोलिए ना पीछे जाओ यार। अरे कोई ना अभी हम लोग सबको संभाल लिए अपने साथियों को, आप लोगों को पीछे जाने के लिए हो गया। ऊपर से करिए, ऊपर से खींच कर डालिए फ्लाइट मोड। जाइए ऑफिस से आइएगा, जब फोन लेके आइएगा ऑफिस से। अपना फोन लाइए फीड लिखने के लिए। हीरा जी नीचे के। अरे अभी कुछ बोल रहे हैं जो बना रहे हैं आप लोग। ऐसे बोल रहे हैं ना, लड़ना है, आराम से बात कीजिए ना। खोलिए खोलिए खोलिए। उल्टा है ना। अरे शुरू कर दिया जाए, अपने लोग ठीक हो जाएंगे, शुरू करा दीजिएगा, सिस्टम हो जाएगा। बस बस थोड़ा सा ठीक हो गया। फिर से कार आ रहा है। शुरू करेंगे। भैया भैया स्टार इनको आज राष्ट्रीय जनता दल कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो सदस्य उपस्थित थे। जो हमारे विधायक हैं वो उपस्थित थे, जो विधान पार्षद हैं वो उपस्थित थे, एक से एमएलए और एक से एमपी जो है वो उपस्थित थे, जो एमपी हैं हमारे वो उपस्थित थे। अब आज की जो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई वो अगले राष्ट्रीय परिषद का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। वो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें चुनाव से संबंधित है। चुनाव की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तब राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन बुलाया जाता है और उस एक मिनट भाई, उसमें
से उस राष्ट्रीय परिषद में विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का निर्वाचन होता है। और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के पहले मतलब कल से ही, यानी एक तरह से कहिए कि 11-12 से हमारा पूरे देश में मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई। और 12 तारीख से हमारा मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई। और उसके सब कार्यक्रम निर्धारित हैं कि साहब पंचायत का चुनाव कब होगा, फिर जो है प्रखंड का चुनाव कब होगा, फिर जिला का चुनाव कब होगा, फिर राज्य का चुनाव कब होगा, और फिर राष्ट्र का मतलब यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव कब होगा, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, ये सब है। ये इसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप में भेज देते हैं हम लोग, और यहाँ भी बता देते हैं। आज की बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण रही है कि आज जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो आम जन है, जो त्राहिमाम कर रहा है, जो किसानों की समस्या है, और किसान का जो इतना बड़ा आंदोलन चला, और उसमें करीब 750 किसानों ने जो अपनी शहादतें दी, उन सब के बारे में भी जिक्र हुआ, महंगाई के बारे में भी जिक्र हुआ, बेरोजगारी के बारे में भी जिक्र हुआ, और जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी जिक्र हुआ। और साथ ही साथ आज जो देश में कुछ लोग जो यह मानते हैं कि यह देश उनकी बपौती है, उस पर यहाँ गहरी चर्चा हुई कि इस देश के निर्माण में, इस देश को गुलामी से आजाद कराने की दिशा में हमारे पुरखों ने जो आदर्श और जो मार्गदर्शन देश को और हम सबों को दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तार कर रही है। उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। और इसके साथ ही साथ कई प्रस्ताव आए हैं, उस प्रस्ताव को भी आपको दे दी जाएगी कि उसमें एक तो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का प्रतिवेदन होता है, जो हमारे कार्यकलाप है संगठन से संबंधित, वो प्रतिवेदन था। एक संगठन संबंधी प्रस्ताव था, एक जो है राजनीतिक प्रस्ताव था, एक जो है आर्थिक प्रस्ताव था। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही अनुशासित और बहुत ही उत्साहपूर्ण जो हमारी बैठक हुई है, इससे यह सिद्ध होता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो संगठन का विस्तार है यह पूरे देश में होगा। अभी हमारा संगठन 25 राज्यों में है। इसको हम जो है पूरे मतलब पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक संगठन का विस्तार करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसका कार्यक्रम बनाया है। और जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन सबों को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो उन राज्यों में जाएंगे और वहाँ संगठन की समीक्षा करेंगे और संगठन को वहाँ सुदृढ़ करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा ने बड़ी ओजस्वी ढंग से जो देश की वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह से देश में डर, भय, घृणा, द्वेष का जो एक माहौल बनाया जा रहा है और समाज को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर आज की कार्यकारिणी ने
गहरी चिंता व्यक्त की है और वैसी ताकत, वैसी फासिस्ट ताकत की हम पुरजोर जो है भर्त्सना करते हैं। और हम लोग इस बात की भी चिंता की है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो एक तरह से हमारे देश के निर्माता हैं, उनको आज राष्ट्रपिता को दुनिया आदर्श मानती है, मगर अफसोस कि भारत की सरकार और भारत की सरकार को चलाने वाली पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गाली दे रही है। इसकी पुरजोर पार्टी ने, हम सबों ने निंदा की है और यह उन्हें सचेत किया है कि ऐसे महापुरुषों को गाली देने का छोड़े, वरना यह जो है उनको इसका सबक सीखना पड़ेगा। अब मतलब क्या बता रहे राष्ट्रीय परिषद एवं खुला अधिवेशन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिल्ली में होगा और समय तय होगा और बता दिया समय है 11 अक्टूबर। और दूसरा जो चुनाव के लिए जो हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ये पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी है और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्ररंजन गगन जी है। अब आप कुछ पूछना है तो पूछिए, जगदा भाई भी अपनी उस बात रखिए। बस यही थी बात। अगर 11 अक्टूबर को दिल्ली में खुला अधिवेशन राष्ट्रीय जनता दल का होगा, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जाता है। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा।